रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 दर्शकों का सबसे पसंदीदा शो माना जाता है। दर्शक इस शो के 11 सीजन को अब तक पसंद करते आए हैं, लेकिन इस बार ये शो कई सवालों से घिर गया। इस शो में कई कंटेस्टेंट के गानों को लेकर सवाल भी उठे, तो कभी अचानक से किसी जज के शो छोड़ देना, ये सब लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। लेकिन इन सब के बीच अब शो में कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिला, जिससे सबकी आंखें नम हो गईं, खासकर शो के जज हिमेश रेशमिया की। हर बार किसी न किसी सिंगर को इस शो में इनवाइट किया जाता है और सभी कंटेस्टेंट उन्हीं का पूरा एपिसोड समर्पित करते हैं। इस बार का पूरा एपिसोड सिंगर हिमेश रेशमिया पर समर्पित किया गया। शो के इस एपिसोड में सारे कंटेस्टेंट ने हिमेश के गाने गाए। इस सिंगर के लिए शाम को और अधिक खास बनाने के लिए उनकी पत्नी सोनिया कपूर ने उनके लिए बहुत ही प्यारा संदेश भी भेजा। अपनी पत्नी से मिले इस प्यार भरे संदेश को सुनने के बाद तो हिमेश रेशमिया बिल्कुल बेकाबू हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं और वो वहीं रोने लगे। हिमेश की पत्नी सोनिया ने इस संदेश को रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसमें सोनिया ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक पति के रूप में मैं तुम्हें 10 में से 11 नंबर देती हूँ। सोनिया ने आगे कहा, अगर आप इनके साथ लड़ना चाहोगे तो भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि इन्हें लड़ाई करना पसंद ही नहीं है। वो मेरे लिए गाना गाते हैं और गाना बनाते हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। जो बातें हम बयां नहीं कर सकते, उसे हिमेश अपने संगीत के साथ बहुत ही आसानी से बयां कर देते हैं। उनके बारे में मुझे ये बातें बहुत पसंद है। मैं आपको अपनी जिंदगी में पाकर बहुत धन्य हूँ। आप मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। अपनी पत्नी की तरफ से इस संदेश को सुनने के बाद हिमेश काफी इमोशनल हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। हालांकि थोड़े ही समय बाद माहौल को हल्का करते हुए उन्होंने अपनी और सोनिया की मुलाकात के किस्से भी सुनाए। वो किस्से जो शायद अब तक फैंस को नहीं पता थे। हिमेश और सोनिया की मजेदार प्रेम कहानी सुनने के बाद तो हर कोई हंसने लगा। इंडियन आइडल 12 गानों के साथ साथ जज के सेट से गायब होने के कारण भी चर्चा में रहता है। नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी तीनों ही वीकेंड एपिसोड में गायब दिखे, जिसने दर्शकों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। तीनों जजेस के गायब होने के बाद इनकी जगह अनु मलिक और मनोज ने संभाली थी। हालांकि विशाल और नेहा शो में क्यों नहीं नजर आए, इसकी वजह तो भी सबको पता है, लेकिन हिमेश एपिसोड में क्यों गायब दिखे, ये अभी तक नहीं पता चला है। फिलहाल हिमेश शो में वापस आ चुके हैं और अनु मलिक के साथ मिलकर उन्होंने शो संभाला। इंडियन आइडल 12 के मंच पर किशोर कुमार के गाने गाए गए। हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ को काफी भारी पड़ा। दरअसल पूरा एपिसोड किशोर कुमार को समर्पित किया गया था। सभी कंटेस्टेंट ने किशोर कुमार के गाने गाए। जज ने भी किशोर कुमार के गाने अपनी आवाज में गाए, लेकिन हिमेश और नेहा का ये अंदाज फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया। दोनों को ही सोशल मीडिया पर किशोर कुमार के फैंस ने जमकर ट्रोल किया था। आपको बता दें, हिमेश रेशमिया पहली बार शो में नहीं रोए हैं। इससे पहले वो अपने भाई के निधन की कहानी सुनाकर और अपने पिता के संघर्ष की कहानी बताकर भी रो पड़े थे। पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा करने की जिद और फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान बनाने का जुनून हिमेश रेशमिया पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन वो काली रात देखने के बाद हिमेश रेशमिया की जिंदगी ही बदल गई। उस हादसे वाली रात को वो कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया आज कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इस कामयाबी के पीछे छुपे उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया के गॉडफादर ही उनके पिता है, जिनका नाम लेना वो कभी नहीं भूलते। एक बार फिर वो इंडियन आइडल 12 के सेट पर पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने पिता के बारे में जो बताया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पिता को याद कर हिमेश वहीं सेट पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। हिमेश रेशमिया की हालत भी खराब हो गई। दरअसल मोहम्मद दानिश और अंजलि की परफॉर्मेंस के दौरान शो के जजेस हिमेश रेशमिया भावुक हो गए। हिमेश रेशमिया कहते हैं, मेरा नाम है, लेकिन मेरे पिताजी का साथ में काम है। सारी तालियां उनकी हैं। जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। इसके बाद सभी हिमेश के पिता बिपिन रेशमिया को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेहा कक्कड़ तो उनके पिता और माता दोनों को खड़े होकर सम्मान देती है और उनके काम की तारीफ करती है। आपको बता दें, हिमेश के पिता बिपिन का सपना था कि उनका बेटा जयश एक सफल सिंगर बने, लेकिन ब्रेन हैमरेज ने बिपिन और उनकी पत्नी
मधु से जयश को छीन लिया। ये वही पल था जब उनके छोटे बेटे हिमेश ने तय किया था कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। 23 जुलाई 1973 में जन्मे हिमेश एक ऐसे घर में बड़े हुए जिनका आटा दाल ही संगीत से आता था, जहां बड़े होने का मतलब ही संगीत था। हिमेश की पैदाइश मुंबई की है, पर अपने शहर भावनगर से जुड़े रहने और गुजरात से लगाव के लिए उनको हमेशा जाना जाता है। मुंबई के हिल ग्रेज स्कूल में पढ़ने वाला हिमेश सिर्फ 11 साल का था जब उनके भाई का निधन हो गया था। हिमेश संगीत सीखते रहे और स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही टीवी प्रोडक्शन में लग गए। भाई के साथ हादसे के बाद हिमेश ने ठान लिया था कि वो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करके ही रहेंगे। HR एंटरप्राइजेस कहलाने वाले उनके प्रोडक्शन हाउस ने दूरदर्शन, अहमदाबाद और जी टीवी के लिए शो बनाने शुरू कर दिए। जी टीवी पर उनके कई शोज जैसे अंदाज, अमर प्रेम, दमदमादम और आशिकी आते रहे। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई और फिर हिमेश की किस्मत ही पलट गई। उन्होंने तब से अब तक पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हिमेश ने गीत कंपोज किए, पर उनका पहला बड़ा ब्रेक उन्हें सलमान खान ने दिलाया। सोहेल खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में फिल्म के टाइटल सॉन्ग के अलावा तुम पर हम है हटके यारा भी हिमेश ने बनाया। हालांकि फिल्म के बाकी गीत साजिद वाजिद और जतिन ललित ने बनाए, पर हिमेश को वो बड़ा ब्रेक मिल चुका था जिसकी उन्हें जरूरत थी। तब हिमेश की उम्र 25 साल थी, जिसके बाद सलमान की कई फिल्मों के लिए वो गीत बनाते रहे। 2002 में आई हमराज का म्यूजिक तो सराहा ही गया, पर उससे भी बड़ा ब्रेक आया तेरे नाम फिल्म से। फिल्म तो हिट रही, फिल्म के गीत भी सबकी जुबान पर चढ़ गए। तेरे नाम के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले और फिल्म फेयर के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए हिमेश नॉमिनेट हुए। तो आप भी हिमेश रेशमिया के लिए कमेंट जरूर करें। उनकी संघर्ष की कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन आइडल 12 कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कंटेस्टेंट से ज्यादा नेहा कक्कड़ के रोने की वजह से। ऐसे में नेहा के इमोशंस को ड्रामा बताकर शो को बंद करने की बात भी कही जा रही है। ये बात सुनकर नेहा के फैंस को झटका भी लग सकता है। जब से एक हादसा हुआ तब से लोग इस शो के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। याद हो आपको, कुछ समय पहले गीतकार संतोष आनंद ने इंडियन आइडल 12 के सेट पर एंट्री की थी। शो को खूब लाइमलाइट मिली थी। संतोष आनंद जो ना ही उठ पा रहे थे और ना ही उनके मुंह से ठीक से बात निकल रही थी, वो व्हील चेयर पर बैठकर अपनी परिवार की आप बीती सुना रहे थे। ऐसी हालत में भी संतोष जी को इंडियन आइडल जजेस और मेकर्स ने जबरदस्ती बुलाया और फिर नेहा कक्कड़ ने आंसू बहाकर उन्हें 5 लाख रुपए भी दिए। अब भले ही नेहा कक्कड़ ने दिल से उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का बतंगड़ बना दिया। कोई क्या, उदित नारायण भी नेहा कक्कड़ को इस बात के लिए टॉन्ट मार चुके हैं। उदित नारायण ने कहा, नेहा तुम लोगों की कहानी सुनकर रोती हो, फिर उन्हें चेक देती हो, मुझे भी दे दो कभी। उदित नारायण ये क्यों नहीं समझते कि जिन लोगों को उस चेक की जरूरत होती है नेहा उन्हें देती है, ना कि उदित नारायण जैसे लोगों को जिनके पास सब कुछ है।